हार्ट ब्रेक फॉर रविंद्र जडेजा यार, मतलब ये गेम हाथ को आया मुंह को ना लगा। अब जहां पे आपने बताया कि बुमराह बॉलें खेली, सिराज ने इतनी बॉलें खेली, उन्होंने खेली ना भाई। तो अगर लास्ट बॉल पे 2 चौके लगते। इस मैच बहुत ही लाजवाब, शानदार, एक्साइटिंग हुआ है, आखिरी सेशन तक गया है। ये मैच पे क्या व्यूज रहे इनके? देखिए मेरे ख्याल में तो मैच जो था आज वो रविंद्र जडेजा वर्सेस इंग्लैंड की टीम चल रहा था, ठीक है। उस तो ये 22 रन का जो डेफिसिट है ये कम हो जाता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल मतलब जडेजा कोई पहला टेस्ट मैच थोड़ी खेल रहा है, इतने ज्यादा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसको तो बाउंड्रीज पे जाना चाहिए था लास्ट 2 बॉल में। मतलब पहली वाली 4 बॉलों पे तो नहीं, फजूल था वो बात। वहां पे थोड़ी, जब बाउंड्रीज पे सारे फील्डर पीछे हैं तो क्या कहां से मारता वो। लेकिन मुझे बासित भाई, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है। इंग्लैंड वालों ने विकेट टू विकेट बॉल करे, बहुत आला प्लानिंग करी। बासित भाई, आपने वो जो जोफ्रा आर्चर को इजी लिया थोड़ा सा, उसके आने से फायदा जरूर हुआ है। रजीब देखो, बात इजी लेने या ना लेने की नहीं है। आप अमूमन ग्राउंड में खेले नहीं हो, हमने टाइम गुजारा है, तो हमें पता है कि मूवमेंट बॉल ज़्यादा मुश्किल बॉल होती है या तेज़ बॉल ज़्यादा मुश्किल होती है। जो मूवमेंट बॉल होती है ना वो मुश्किल होती है। तेज़ बॉलर कभी भी, मुझे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए मेरे लिए तो जितना भी तेज़ बॉलर होता था ईजी होता था। मूवमेंट वाली बॉल को मुश्किल होती है। अगर आप इस मैच में अगर आप देखें, जायसवाल बैट शॉट मारा ना उसने, मेन बॉलिंग करी है बेन स्टोक ने इसमें, आज से लगा रहा वो, बहुत कम चेंज हुआ वो, उसने अपने आप को बहुत कम रेस्ट कराया। उसने एक लेकिन मेरा पॉइंट जो आर्चर के लिए था ना, मेरा जो पॉइंट था ना आर्चर के लिए, वो ये था कि थोड़ा सा चेंज तो आया इनकी बॉलिंग में उसके आने से। सब एक जैसे थे ना, तो थोड़ा जरा सा डिफरेंट तो हो जाती है चीज। आपने पहले टेस्ट मैच में बोला था जोश टंग ने इतने आउट करे हुए टेस्ट मैच में, तो मैंने बोला ये तो बेकार बॉलर है। मैंने कहा छोटी टीमों के खिलाफ तो देखते कैसा होगा, वो वाली बात थी। हाँ, तो वहां पे अब आर्चर ने अगर चौथी बारी नहीं होती ना, और अगर पहली बारी में थोड़े से जो सेट वाले बैट्समैन थे वो जिस तरह आउट हुए हैं, अगर वो मिस्टेक नहीं करते तो आप बिल्कुल चेंज नजर आता। लेकिन बात वही है कि टेल एंडर्स ने जिस तरह खेला है वो काबिल तारीफ है। पंत को खेलना चाहिए था, पंत ने चौका मारा, उसके बाद बाउंसर के लिए वो तैयार है और बोल्ड हो गया। तो फीट मूवमेंट भी देखते ना, क्या फीट मूवमेंट। वो जो चौका एक हाथ से मारा था, उससे तो पता चल रहा था कामरान कि वो उसकी उंगली की प्रॉब्लम अभी भी है, उसको तकलीफ हो रही है ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से उसने सिंगल हाथ से ही मारा। और प्लस वो जिस तरह का प्लेयर है ना, शॉट्स पे ही जाता है हमेशा, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसके लिए। आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत ट्रिकी होता है और इतना इजी नहीं होता है। फिंगर पे बॉल लगाओ, फिर ग्रिप करना बैट को जोर से, फिर आपको पता ड्यूक का बॉल वैसे कोकाबुरा की तरह तो है नहीं है, तो जरा जोर आता है, पेन होती है फिंगर पे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि जो बॉल पंत को हुआ है वो एक आउटस्टैंडिंग बॉल हुआ है, जिसपे वो बोल्ड हुआ है। क्या बीच में से थोड़ा सा बाहर निकला, बोल्ड हुआ, उसके बाद केएल राहुल को जैसे बॉल हुआ है उसको अवे स्विंग कर करके एक पक्का करके वो अंदर लाया। यही तो गेम अवेयरनेस है, यही तो क्लास है किसी बॉलर्स की, कि कैसे मैंने किसी बैट्समैन को डिसीव करना है। तो मेरे ख्याल से ये 2 जो विकेटें मिली ना आते साथ इंग्लैंड टीम को, वहां से इंडिया बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई। आप देखें कि मुश्किल होता है इंजरी के बाद बैटिंग करना, लेकिन आप देखें कि आप जब टाइम किल करने जाओ एक आधा बॉल पड़ ही जाता है। जब तक आप यूटिलाइज नहीं करेंगे बैट बॉल को, रन्स करने नहीं जाएंगे, जो आपको मौके कई मर्तबा मिले हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, मेरे ख्याल से गौतम ने या गिल ने, वशिंगटन सुंदर को मुझे ये समझ नहीं आई कि नीतीश कुमार से पहले भेजने की जरूरत क्या थी। नीतीश कुमार एज ए बैट्समैन खेला कि एज ए बॉलर खेला? एज ए बॉलर तो वशिंगटन सुंदर खेला, तो मेरे ख्याल से उसको भेजना चाहिए। फिर आप देखें नीतीश कुमार ने जैसे पहली इनिंग में बैटिंग की है, वैसे ही दूसरी इनिंग में बैटिंग की है। उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि मुझे जो बॉल मिले, उसने 53 बॉल्स खेला है वो। आप देखिए एक मेन बैट्समैन एज अ बैट्समैन खेल रहा है, तो आपने अपॉर्चुनिटी जो मिल रही थी आपको खुद जाया की है। लेकिन इसमें मैं बोलूं कि कमाल की गेम अवेयरनेस, एनर्जी। आप देखें 5वें दिन टी के बाद मैच गया, बेन स्टोक ने सुबह 9-10 ओवर का स्पेल किया, फिर लंच के बाद उसने 10 ओवर का स्पेल किया, 9 ओवर का किया। अनबिलीवेबल फिटनेस लेवल, गेम अवेयरनेस, बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहे थे कि कोई भी रिलैक्स नहीं है। तो ये खूबसूरती तो नजर आई है। दोनों इंडिया ने भी बड़ी जबरदस्त फाइट किया, लेकिन बैटिंग में
मेरे ख्याल से गलतियां कर गई हैं, शॉट सिलेक्शन बेहतर नहीं रही, और जहां पे रन्स करने थे 2 बॉल मिल रहे थे जड्डू को, उसने 1 बॉल पे चांस नहीं लिया, वही होता। और दूसरा जो ठीक बासिल है। भाई ने बात की, स्पिनर लगे हुए थे। आप जब बैट्समैन होते हैं ना ऑलराउंडर, तो स्पिनर चाहे लेग स्पिनर हो चाहे ऑफ स्पिनर हो, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सामने छक्का मार सकता हूं चाहे फील्डर पीछे हो, साइडें छोटी हैं। तो ये थोड़ी सी दिलेरी भी थोड़ी कम नजर आई है, तो मेरे ख्याल से वहां पे उसने चांस नहीं लिया। जैसे वो शुएब बशीर या जो रूट ने जितने 2-3 ओवर किए हैं, उसने बिल्कुल गुल्ले छोड़े हैं, फ्लाइटें दे रहा था, लेकिन उस पर चार्ज नहीं कर रहे थे। जो करना चाहिए था, एक आधे ओवर्स के बाद उसको सामने छक्का जरूर मारने देना चाहिए था, स्लॉग स्वीप पे छक्का लगता था। अगर अगर थोड़ी सी दिलेरी, थोड़ी गेम सही है। अवेयरनेस दिखाता तो ये जितवा सकता था वो टेस्ट मैच, जैसे बेन स्टोक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने मुल्क में ही जो एशेज का टेस्ट मैच जितवाया, ये वो सिनेरियो मुझे लग रहा था कि रिपीट हो रहा है। बासित भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि ये दोनों टीमें इतना बराबरी का गेम खेली हैं, और इनका मेजर फर्क वही जो आप शुरू से कह रहे हैं कि चौथी बारी आसान नहीं होगी, वही फर्क नजर आता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आज ना सैटरडे था ना संडे था, मंडे था, और जो क्राउड आया हुआ था ना नजीब, उसने बता दिया जी टेस्ट क्रिकेट जो है ना, ये 3-4 मुल्कों के नहीं अच्छी लगती है। सही और बात। जो 100% ग्राउंड में बैठा हुआ होगा उसने कितना एंजॉय किया होगा कि यार ये सही है बात। रियल क्रिकेट। तो मज़ा आया क्रिकेट देख के, और मेरा ख्याल है कि ये सीरीज ऐसी आगे वाले 2 टेस्ट मैच भी इसी तरह जाएंगे। बाकी साबित होती है आज रविंद्र जडेजा पे अकेला बंदा भाई वन मैन आर्मी बन के खड़ा रहा और पूरी इंग्लैंड की साइड को रुलाता रहा। टी ब्रेक आ गई भाई, लेकिन तब तक भी वो बंदा खड़ा। एंड में 21 रन बड़े थे, जबकि सिराज हिट विकेट हो गया। सिराज के बल्ले से बॉल लग के विकेट में टच हो गई और इंडिया 21 रन से ये मैच लूज कर गया है भाई। 4 दिन बल्कि 5 दिन क्रिकेट का इतना जबरदस्त मैच हुआ, थ्रिलर मैच हुआ। कभी शमन गिल जाके स्लेज कर रहा है, और आज जो इंग्लैंड ने स्लेज किया टीम इंडिया को, इसका बदला तो आप लोगों को मिलेगा। लॉर्ड्स का जो बदला है आप नेक्स्ट मैच में चुकाएंगे जरूर, लेकिन आज के मैच में जो गलतियां हुई, करना की फॉर्मेसी या गौतम गंभीर की कोचिंग थी। लेकिन स्पेशली यहां मैं रविंद्र जडेजा पे बार बार बात करूंगा कि यार इतनी ज्यादा बॉल्स, अकेला बंदा 150 प्लस बॉल्स खेल के गया, अकेला बंदा जिसने आर्चर, बेन स्टोक, ब्रेंडन कर्स, किसी से वो आउट भी नहीं हुआ, नॉट आउट गया, सिर्फ जसप्रीत बुमराह की। काश वो विकेट जसप्रीत बुमराह की ना गिरती तो आज इंडिया के 2 मैच होते और इंग्लैंड का 1 मैच होता। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि अनलकी तरीके से आउट हुआ सिराज। गेंद बल्ले को लगी, रोल होते होते वो जाके लेग स्टंप पे लगी। इतनी उसमें ताकत थी कि वो जैसी स्टंप पे लगे तो बेल नीचे आ जाए, वरना हमने तो कई दफा देखा है कि इससे ज्यादा स्पीड से भी जाके गेंद के साथ नीचे गिरते ही जो रेजिस्टेंस इंडिया ने दिखाई उसका इख्तिताम हो गया। क्योंकि आखिरी ये विकेट थी और फिर सिराज काफी गमगीन तरीके से वहीं पे ही बैठ गया, जैसे कि वो ब्रेट ली 2005 में मैच बिल्कुल जिताने के करीब लाके वो मैच नहीं जिता सका था। आई डोंट नो व्हाट जडेजा वुड बी थिंकिंग ऑन द अदर साइड कि 3 गेंदें रहते हुए सिंगल। मैंने अभी आपके सामने में लाइव था एंड आई वाज सेइंग ये थोड़ा सा यहाँ पे ना, मैं आई वोंट ब्लेम व्हाटएवर हैपेंड, क्योंकि उसी ने मैच इतना इंटरेस्टिंग बनाया। मैच तो फारग था, मैच तो छुट्टी हो गई थी, वो तो अभी 81 रन रहते थे, 8 खिलाड़ी आउट हो गए। और आपने देखा जिस तरीके से जडेजा खेला, बहुत बेहतरीन और शानदार। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जब इतनी ज्यादा मेहनत कर ली, इतना करीब आ गए, तो वहां पे फिर आखिरी विकेट वालों को 3-3 गेंदें तो नहीं दी जाती ना। उसने 3-3 गेंदें खेली हैं। और बिल्कुल इंडिया वाले सही सोचेंगे इस वक्त के जब हारना ही था तो सुबह ही हार जाते, क्योंकि स्कोर लाइन तो 2-1 हो गई है यहाँ। लेकिन इतनी बड़ी रेजिस्टेंस के बाद के 2.5 घंटे लंच से लेके टी तक, फिर उसके बाद 24 मिनट और डिफेंड हो गई बॉल, और वो रोल अप हो गई जाते हुए स्टंप्स के ऊपर, और वो बेल गिरी, और उसके बाद मोहम्मद सिराज का वो मूवमेंट, व्हाट एन हार्ड ब्रेक एंड व्हाट अ टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। दोस्तों अब जडेजा भी यही सोच रहा होगा कि अगर मैच को इतना करीब लाए थे तो थोड़ा सा चांस लेना चाहिए था। आखिरी जो गेंदें थी उस पर हिट मारने की कोशिश करता तो शायद ये रन्स बहुत कम पड़ जाते, प्रेशर मुखालिफ टीम पे आ जाता और टीम इंडिया ये मैच जीत सकता था। क्योंकि पहले जो 8वीं विकेट गिरी थी तो 80 रन्स बाकी थे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और आपने उम्मीद दिला दी पूरी कौम को, क्रिकेट फ़ैन को, और फिर दिल जो है ना सबके दिल तोड़ दिए।
तो ये जो थी ये बात अच्छी नहीं थी। बाकी जो है बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा, फाइट बैक किया, बड़ा अच्छा बैक किया। लेकिन अगर आपके साथ गेंदबाजों ने इतना साथ दिया, जसप्रीत बुमराह मियाँ जो कभी इतने नहीं टिके थे, इसी तरह सिराज ने साथ दिया, तो आपको भी उसकी तरह नहीं खेलना चाहिए था। आपको फिर थोड़ा सा जो है ना स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए था और थोड़ा रिस्क लेना चाहिए था। कम से कम एक ओवर में एक हिट मारने की कोशिश करता तो मैच जो है वो आसानी से जीत जाते, क्योंकि आप तो एक सेट बैट्समैन थे, खड़े थे, काफ़ी गेंदों को आपने जज किया था और आप कर सकते थे। आपके साथ गेंदबाजों ने इतना साथ दिया तो आपको भी थोड़ा सा जो है ना अपना मोशन तब्दील करना चाहिए था। बाकी जो है अच्छी खेली और अच्छी क्रिकेट